जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। खान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिर्विपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्वृता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। तीन लोक के द्वारा पूजनीय सुप्रभात स्तोत्र। अनंत भगवान का जो केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, अनंत का पूर्ण रस भोग रहे भगवान। और एकमात्र जगत में सुख ने शांति की खान जीवराज है। बादी पुद्गल धर्म आकाश काल, इसमें ज्ञान ही नहीं है, सुख कहाँ से होएगा। जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसमें सुख का भंडार भी है। तो अनंत भगवान पूरी तरह से अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो रहे हैं। मोह दर्शन मोह तो चौथे गुण स्थान में ही खत्म कर दिया था। और चारित्र मोह पूरा 12वें गुण स्थान में पूरा हो गया था, तो 13वां गुण स्थान प्रकट हो गया। 10वें गुण स्थान तक शत्रु जिंदा है। राग रूपी शत्रु चारित्र मोह का जिंदा है 10वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान में अभितरा होते हैं और 13वें गुण स्थान में पूर्ण केवल ज्ञान अनंत सुख प्रकट हो जाता है। शक्ति में तो सब जीव के भरा है, व्यक्ति की बात है। तो तीन लोक के जीवों के द्वारा पूजनीय है ये सुप्रभात स्तोत्र, अर्थात केवल ज्ञान। जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान, उनका अनंत सुख पूजनीय है। गाथा पढ़ना है। Namaha
कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, कैसे तीन लोक के जीवों के द्वारा पूजनीय होते हैं और उनकी पूजन का भाव हुआ कि जीव के सुप्रभात हुआ कि अपन आत्मा है, देह नहीं। देह तो क्षणिक है, परिवार का कोई भी सदस्य अपना नहीं है, हाँ। राग छूटने से नहीं, खाली राग को भिन्न जानने मात्र से राग छूट जाए तो अनंत हो जाए। इतना सरल नहीं, अनंत होने में तो जन्मों लगेंगे जीव। अभी तो खाली एकत्व तो टूट जाए कि भाई मेरा जीव अकेला है, मेरा आत्मा सिद्ध समान है, ऐसा जीव को अपना भान होते से ही, ज्ञान होते से ही और अनुभूति होते से ही, शब्दों की बात नहीं है। धर्म की पहचान होना चाहिए। हाँ, अनुभूति शर्त है। जैसा सुख सिद्ध भगवान भोग रहे हैं उसी जाति का सुख निर्विकल्प शांति और उनकी जो वाणी है वो जिनवाणी माता है। अनंत भगवान की वाणी कहो कि जिनवाणी माता कहो, एक ही बात है। दिव्य धनी कौन कौन सुनते हैं ये कह रहे हैं, देखो कि जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात के का गान कि कैसे भगवान की प्रणति में आनंद चल रहा है, सुख चल रहा है। क्यों तीन लोग के नाथ हैं, कैसे जन्म मरण का अभाव हो गया, उनके कषाय बिल्कुल नहीं रही, सब कषाय ध्वस्त हो गई। अनंत अनुबंधी तो चौथे गुण स्थान में ध्वस्त हो जाती है, ज्ञाता हो जाता है चौथे गुण स्थान से, कर्ता बुद्धि नहीं रहती उसको। दिखता ऐसा है कि करता है, पर है ऐसा कि ज्ञाता है। उसको राग होता है, इसलिए उसको राग का कर्ता कहा है जिनवाणी में, व्यवहार से पर पर्याय में है। इसलिए वास्तव में जीव करता नहीं है राग का भी, क्योंकि राग का भंडार नहीं है जीव, आनंद की खान है। इसमें से तो आनंद झरता है। यह आत्मा ही आनंद मूर्ति है, पर सुप्रभात नहीं होने से अनादि से अज्ञान अंधकार में, परद्रव्य में, पर भावों में अपनापन मान लिया जीव ने। उसने यही देखा ना, इधर राग हुआ, इधर बाहर की क्रिया हुई तो भ्रम हो गया बस, मेरे राग से हो रहा है। बाबूजी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? हो रहा है कि नहीं? राग हुआ तो पर में कैसी बात करते हैं? मान लिया है। ये मान्यता ही अज्ञान अंधकार है, और ये मान्यता छूटी कि सुप्रभात हुआ। लेकिन तकलीफ क्या है कि सुप्रभात होने पर भी परिणति में कुटुंब परिवार का राग, समाज का राग, देश का राग होता है ज्ञानी के। ये तो इस कथा में कहेंगे, लेकिन अनंत भगवान के बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं होता। मुनिराज की बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। जिन राग देश त्याग्या वे सदगुरु हमारा। दिगंबर मुनिराज के जंगलवासी होने से और उनके लिए बनाया हुआ आहार बिल्कुल नहीं लेंगे, उदिष्ट आहार की प्रतिज्ञा होने से, देह की इतनी ममता टूट जाने से तीन लोग के गुरु दिगंबर मुनिराज होते हैं। लेकिन उनको अभी शास्त्र रचने का, या आचार्य हैं तो चार संघ के नायक होने से चार ही संघ को संचालित करने का उनकी आज्ञा में रहते हैं। मुनि, अर्जिका, श्रावक, सविका, आचार्य परमात्मा की उनके निर्देश अनुसार ही प्रवर्तन करते हैं। कई दोष हो जाते हैं तो मुनिराज के सामने, आचार्य के सामने प्रकट करते हैं।
वीरसेन आचार्य हुए, जिन्हें धवल टीका लिखी है। धवल ये पहला जिन्वाणी लिपिबद्ध होने की पहली घटना है ये। बारह साल का अकाल पड़ा था और उज्जैन से ही शुरुआत हुई थी उसकी। भद्रबाहु आचार्य ने कहा कि भाई देखो, यहाँ अकाल दिख रहा है मेरे को, 12 साल का है। उनको ज्ञान था इतना आगे का देख लेने का, अवधि ज्ञान, तो उनको आगे का दिख जाता है। मुनिराज इतने निर्मल है ना प्रणति। उज्जैन वासियों से कहा, उनके जो सब संग के भी कहा कि भाई हम अब यहाँ नहीं रह सकते, 12 साल का अकाल है और मुनिचर्या जो जिनराज ने कहा है उसमें भंग अगर हो जाए तो मिथ्यात हो जाता है। जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है 28 मूलगुण आदि निरुच्चार पालन करने का, एक भी मूलगुण कम हो जाए तो मुनि दशा नहीं रहती है। और 12 साल का अकाल होने से मुनि दशा को साधना कठिन पड़ जाएगा और अपनी मर्जी चलाएगा जीव, तो दिन आज्ञा का भंग होने से मिथ्यात हो जाएगा। क्या करें अब, इसलिए सब साउथ में चलो। जो समझदार मुनिराज थे उनने तो मुनिराज ने ये आज्ञा मान करके सीधे चले गए। आचार्य मतलब जैसे घर में बड़ा होता है, उसकी आज्ञा नहीं मानो तो घर नहीं चल सकता है। एक जवाबदार होना चाहिए ना, समाज में भी एक होता है उसकी मुखिया, तो उसकी मानते हैं। अब उसकी माने ही नहीं तो घर कैसे चले, समाज कैसे चले, देश कैसे चले। एक प्रधानमंत्री तय कर दिया जनता ने, अब उसकी मानना चाहिए ना सबको, नहीं माने तो जेल होगी। सत्य है कि नहीं? तो मुनिराज ने जिनराज की आज्ञा मानी कि नहीं? तो उनने जब कहा कि भाई आचार्य ने कि अभी हाल 12 साल का अकाल पड़ेगा उज्जैन में, इसलिए सब यहाँ से मुनि संघ पूरा साउथ में चलो। हाँ, इतना नहीं अकाल की पोजीशन, ऑर्डर दिया, नहीं माना। वो धीरे धीरे श्वेतांबर हो गए, हाथ में डंडा रखने लग गए कि कुत्ते को भोंकते हैं। फिर के यहाँ से खा के जाते हैं तो लोगों को भूख इतनी लगती है, उनका पेट चीर करके खाने लग गए। तो क्या करें? तो उनके आचार्य स्थूलभद्र ने कह दिया कि भाई ऐसा करो, नहीं संभलेगा अपने से तो ठीक है, डंडा रखो, फिर पात्र रख लो, उसमें सब भोजन इकट्ठा कर लो और फिर जंगल में चले जाओ, बैठ के खाओ सब। अब जो भोले थे, जिनने भद्रबाहु आचार्य की कहना नहीं माना, वो यहीं रह गए। तो श्वेतांबर मत पूरा तैयार हो गया, वह यहीं से हुआ है, इसी वजह से हुआ है। भाई 12 साल तक आपकी आहार नहीं ले तो भी टिक सके, इतना देह का मोह खत्म हो गया, वो तो ही मुनिराज होते हैं। चंद्रगुप्त के काल की घटना हो या उससे पहले पटना पाटलिपुत्र में पटना के समय की घटना मेरे ख्याल में नहीं बाबू जी, मेरे ख्याल में नहीं। आपने कहा आपने पढ़ा होगा तो भाई सही है। मेरे को तो भद्रबाहु भगवान मुनिराज याद आ रहे हैं, उनका कहना नहीं माना। राजा कोई भी हो, राजा बड़ा है कि मुनिराज बड़ा है? मुनिराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आचार्य का उल्लंघन कर दिया, तो 4 संघ कहाँ रहा उनका? फिर 4 संघ तो उनको ही कहते हैं ना, आर्य का, श्रावक श्राविका, मुनिराज की। जो उनकी आज्ञा को, आचार्य की आज्ञा अनंत भगवान वत मानी जाती है। देखो बहुत बड़ी बात कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान के
सुप्रभात का मान गान माने गाने गाते हैं, अर्थात भक्ति करते हैं बहुत, जिन्हें भगवान के केवल ज्ञान को मंजूर करते हैं, उनके अनंत सुख को जो मंजूर करते हैं और उनके गाने गाते हैं अर्थात भक्ति करते हैं। अत्यंत आनंद पूर्वक समस्त देवांगनाएं तथा इंद्र स्वर्ग के एक भी नहीं चूकता है, स्तुति करते हैं, स्थित रूप से गाकर करते हैं। अनुपेय अर्थात उपमा रहित इस सुप्रभात स्तोत्र को एक तो देवांगनाएं देव करते हैं, इसकी उपमा है नहीं कुछ। इसी तरह से उपमा बिना बंदी जन स्तोत्र को बंदी जन प्रातः काल राजाओं के सामने पढ़ते हैं स्तोत्र। राजा मतलब 3 लोक के राजा तो अनंत भगवान है, उनकी प्रतिमा के सामने वही राजा है। और कौन राजा होता है? जिनकी चलती हो वो राजा। जो उनने कह दिया कि पर्दे का जीव करता नहीं है तो नहीं है, फिर भाव कर्म कर ले, लेकिन पर्दे में कर सकता हूं इतना ही तो अंधकार है ना। सुप्रभात नहीं हुआ अनादिकाल से, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं घर का करता हूं, मैं परिवार का, यही तो अज्ञान है। और अज्ञान क्या होता है भाई? हर जीव स्वतंत्र है, उसके परिणाम है, उसके उदय है, उसमें दूसरा कैसे करेगा? करेगा थोड़ा बहुत तो करे, बच्चे का कर दे, घर वाले का कर दे। और तो परिवार का क्या होगा फिर? परिवार का क्या होगा? स्वतंत्र ही है ना, हैं? अभी भी क्या कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है, जो घट रहा है, सब अभी तो बेचारा समझाता है, परिवार वालों को कहता है, उसके लिए ज्ञानी भी करता है। नहीं होता, एक नक्की है बात। पर ज्ञानी भी तो करता है। उस टाइप की भूमिका है, राग हो जाता है तो उस राग का हो जाता रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, गजब बोल दिया। आज तो बिल्कुल लाइन से बात बोली आपने कि जो राग हो जाता है उस राग का ज्ञाता होता है, वही सुप्रभात हो गया उसको। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। आज माने कि अनंत काल बाद माने, ये बातें फिरने वाली नहीं है। ये जीव को प्रैक्टिकल करना चाहिए। देखो अपन कौन यहाँ किसी की सुनता है? सब अपने धुनते हैं, अपने अपने राग, अपनी अपनी कषाय का पोषण करने में लगा है जी। अनंत भगवान की नहीं सुनता है, न मानता है। सुन भी ले तो मानता नहीं है, इसलिए उसको सुप्रभात का जन्म ही नहीं हुआ। जन्म तो ज्ञानी के हो गया, लेकिन फिर भी मुनिराज की जो बात है वो और अनंत भगवान की बात अलौकिक है। भावलिंगी संत कहते हैं कि देखो देव, देवांगनाएं, इंद्र स्तुति रूप से गा करके स्तुति करते हैं, गा करके अर्थात बहुत भाव से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। ये सुन ले तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, पुण्य भाव हो गया तो स्वर्ग में क्या करोगे? देव बनोगे या देवांगना बनोगे? तो वहां जाके करोगे क्या है? इसका सुप्रभात मतलब सम्यक ज्ञान का काम यह है कि केवल ज्ञानी का गुणगान करे तो सम्यक ज्ञान है वो, नहीं तो मिथ्या ज्ञान है वो। और अच्छी गा गा करके भक्ति करे, पूजन करे, शास्त्र सुने खूब उत्साह पूर्वक, तो ज्ञानी। तो देव देवांगनाएं जो पुण्य भाव बहुत हुआ, पहले भगवान की भक्ति हुई होगी या सुना भी होगा, थोड़ा अनुमान में भी लिया होगा, स्वर्ग चले गए पुण्य भाव से। ऐसे ही होता ना, पुण्य भाव से स्वर्ग चला जाता है जीव, पाप भाव से नरक पशुगति में जाता है। ये वस्तु स्वरूप है।
इसको समझना चाहिए। ये शाश्वत जिनेंद्र देव के ये वस्तु स्वरूप के ला है। ये जैसे हिंदुस्तान में दो तरह की बात है, फौजदारी भी और क्या शब्द है उसका, जो है क्रिमिनल भी और सिविल भी। सिविल में दूसरे का आपने दिल दुखाया, दूसरे के पैसे को हजम कर लिया तो वो सिविल कोर्ट में जाओ आप। लेकिन किसी के शरीर को उसके हानि पहुंचाई तो फिर उसका तो फौजदारी होती है, सीधी जेल फौजदारी होती, पुलिस पकड़ेगी, जेल में डालेगी। यहां भी दो बात है, सुप्रभात हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। अब आपकी चारित्र की पर्याय में जो कषाय चल रही है, ज्ञानी होने के बाद या मुनिराज होने के बाद भी उससे जेल तो होगी, बंद तो होगा, ऐसी छूट नहीं है कि नहीं होगा। वो इस बात को जानता है, ज्ञानी, अज्ञानी नहीं जानता ये बात। इसलिए ज्ञानी हुआ या ज्ञानी होने के पहले जिनराज की जो भक्ति या पूजन आदि का भाव हो गया, छोटा मतलब पुण्य भाव की वजह से अज्ञानी भी है तो स्वर्ग आदि में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। भले अभी अनुभूति नहीं हुई आत्मा की, सुप्रभात शुरू नहीं हुआ, फिर भी जो भक्ति का भाव है, भगवान के पूजन का भाव है, दर्शन का भाव है, जिनवाणी सुनने का भाव, पुण्य भाव तो है, तो स्वर्ग तो जाना ही पड़ता है। जो अज्ञानी हो तो भी जब वहां जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि अपन ने भगवान की भक्ति की थी, तीन लोक के नाथ तो अनंत भगवान है, तो गा गा करके देव देवांगनाएं भगवान की भक्ति करते हैं, स्वर्ग में चर्चा करते हैं। जो यहाँ मुनिराज थे वो स्वर्ग में चले गए, तो जिनकी श्रद्धा थी सच्चे मुनिराज के वो ढूंढ लेते हैं, नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं, पंचमेरु की यात्रा करते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अरे श्रीमंदर भगवान के पास भी जा सकते हैं साक्षात। देव तो छोड़ दो, जो अज्ञानी तो ठीक है, अज्ञानी भी हो और भगवान की भक्ति पूजन का भाव है तो वो भी स्वर्ग जाकर के श्रीमंदर भगवान के पास चला जाता है। भक्ति का थोड़ा भाव हुआ ना उसको, इससे ऊंचा कोई पुण्य होता ही नहीं है। इसलिए अन्य मती के जो देव हैं उनके पुण्य तो होता है, जो जीव हैं, लेकिन नीचे स्वर्ग में जाते हैं, नीचे स्वर्ग में। और यहाँ सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ हो तो भी जो विमानवासी हूं था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, क्योंकि उसकी विषय की कषाय की सुख बुद्धि टूटी नहीं, तो स्वर्ग तो चला गया वो, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना विमानवासी देव हो तो भी दुख तो पाता है। लेकिन जो जीव ज्ञानी हो गया है, उसको जिनराज की सच्ची भक्ति प्रकट हो गई है, सुप्रभात हो गया है, वो जिनेंद्र भगवान का गान अत्यंत आनंद पूर्वक समस्त देवांगनाओं तथा इंद्र स्तुति रूप से गाकर करते हैं। यह शब्द गाकर मैंने प्रसन्न चित्त होकर, अनुपमेय अर्थात उपमा रहित, तीन लोक में इसकी कोई उपमा नहीं है। सुप्रभात के जीव का ज्ञान नेत्र खुल जाए, मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान हो जाए, मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन हो जाए, उसको सुप्रभात हो गया है। लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं भी हो, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन पूजन भक्ति का भाव है तो, या जिनवाणी सुनने का भाव है तो स्वर्ग तो चला जाता है। और दूसरे देवों को देखता है कि कहाँ जा रहे हैं सब, ये तो श्रीमंदर भगवान पास जा रहे हैं, तो वो भी चला जाता है।
इसलिए जीव को जिन मंदिर में टाइम लगाना, जिन वाणी सुनने में पढ़ने में लगाना है, बहुत जरा कुछ नहीं समझे तो भी बहुत फायदे का काम है। इतना समझा लेना अपने को तो देव होएगा। और वहां जो यहाँ भगवान का थोड़ा प्रेम हो गया, थोड़ा राग हुआ, तो वहां भी गा गा करके भक्ति करेगा। लेकिन जिनके सुप्रभात हो चुका है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान की किरण जागृत हो गई, ज्ञान जागृत हो गया, मोह की नींद से जाग गया, तो अनुपमेय उपमा रहित इस सुप्रभात स्त्रोत को अर्थात ज्ञानी होने के बाद जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति गा गा करके होती है, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन मंदिर में यही मिलेगा, जिन राज की भक्ति होती हुई मिलेगी, जिन राज की पूजन होती हुई मिलेगी और जिन वाणी सुनने को मिलेगी। 3 काम के लिए जिन मंदिर है दिगंबर जैन मंदिर में। तो बंदीजन स्तोत्र को बंदीजन प्रातः काल राजाओं के सामने पढ़ते हैं तथा नाग कन्याओं के द्वारा गाए हुए स्तोत्र को विद्याधर तथा नागेंद्र सुनते हैं। बंदीजन मतलब ये कैदी लोग, कैदी या अपराधी? देह ना देह को अपना मान लेना, ये बंदी हो गया, और नहीं माना तो सुप्रभात हो गया। देह से भेद ज्ञान ही बहुत बड़ी बात है। वहां स्वर्ग में देव है कि नहीं, तो उसका शरीर है कि नहीं है, तो बंदी तो हो गया ना। अब ज्ञानी है तो सुप्रभात हो जाता है कि देह को अपना नहीं मानता है। अज्ञानी तो देह को अपना मानेगा ही मानेगा, क्या करें। भान, अरे डॉक्टर साहब, चौथे गुणस्थान वाला जीव भी अभी बंधा हुआ मानता है अपने को पर्याय में, नहीं तो चौथा गुणस्थान नहीं उसको। अभी अपनी पर्याय में पाप भाव होता है, पुण्य भाव होता है कि नहीं, यानी को तो उससे कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे, तो फिर नया शरीर मिलेगा। अनंत भगवान की स्तुति चल रही है। वो जानता है कि मेरी परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, फिर नए नए शरीर धारण करना ही पड़ते हैं। और शरीर तो ठीक है, लेकिन शरीर की एकता टूट गई, फिर भी शरीर तो मिलता है। जब तक राग रहेगा 10वें गुण स्थान तक की बात है। भावलिंगी संत भी होते हैं तो स्वर्ग में जाना ही पड़ता है, तो शरीर का संयोग मिलेगा, क्योंकि अभी परिणति में शत्रु चारित्र मोह खत्म नहीं हुआ, अभी जिंदा है चारित्र मोह। जब भावलिंगी संत कोई जिंदा है तो चौथे 5वें गुण स्थान वाले के कैसे नहीं रहेगा, न्याय से बात है ना। तो कर्म बंद होंगे, वस्तु स्वरूप है। आपकी परिणति में पाप भाव हुआ है, आपकी परिणति में पुण्य भाव हुआ है, तो दोनों भाव से बंद होगा कि नहीं, नहीं तो सारा करना नहीं होगी, फेल हो जाएगा। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म से नौ कर्म शरीर आदि होते हैं। ये सिद्धांत बदल जाएगा कभी, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सिद्धांत तो यही है। इसलिए देवांगना इंद्र स्तुति रूप से गागर करते हैं। अनुप में मैंने उपमा रहित इस प्रभात स्तोत्र को बंदीजन, सुप्रभात मने केवल ज्ञानी परमात्मा के पूर्ण ज्ञान है, उसको सुप्रभात कहते हैं। सम्यक ज्ञान को भी सुप्रभात तो कहते हैं, लेकिन राग देश अभी चलता है पर्याय में, जो कि चलना नहीं चाहिए पर चलता है। एकत्व तो नहीं है, इतना हुआ अभी तो ज्ञानी। अज्ञानी के तो एकत्व ही चलता है राग देश में, सचो योग परिवार में। तो वो जो है स्वर्ग में चले जाते हैं, तो उनको बंदीजन प्रातःकाल राजाओं के सामने पढ़ते हैं तथा नाग कन्याओं द्वारा गाए हुए इस स्तोत्र को विद्याधर तथा नागेंद्र सुनते हैं कि कैसी भगवान की स्तुति कर रहे हैं जोरदार।
तीन लोक के नाथ अनंत भगवान की स्तुति कि जो आचार्य तो कहते हैं आचार्य परमात्मा के हमको तो व्यसन हो गया है, उसको व्यसन के दिया कि हमसे रहा नहीं जाता है भगवान की स्तुति करे बगैर, दर्शन करे बगैर, आचार्य से नहीं रहा जाता है। तो नामधारी जैन भी होगा तो भगवान की स्तुति दर्शन बगैर कैसे रहेगा? और स्तुति करेगा तो पुण्य भाव हो गई और बंद हो गई, तो स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा। क्या करें? मत करो स्तुति, शुद्धात्मा में लीन रहो। लीन मेरे से नहीं रहा जाता है तो स्तुति करो, ये व्यवहार है। लीन हो जाना निश्चय है, कोई पराधीनता तो है नहीं। जो आत्मा ही आनंद का सागर है, इतने दिव्य धनी को कहना है। और दिव्य धनी से सुन करके जीव को निज आत्मा आनंद का दरिया है, अपन खुद आनंद के कंद हैं, इतना श्रद्धा हो गई तो सम्यक दृष्टि हो गया। सुप्रभात तो हो गया, लेकिन अभी पूर्ण शुद्ध प्रभात तो अनंत भगवान के है, इसलिए वो अनंत भगवान की स्तुति भक्ति आदि करेगा ही करेगा। अज्ञानी भी करेगा, ज्ञानी भी करेगा, तो उससे स्वर्ग में जाएंगे। और वहां भी गा गा करके गुणगान करते हैं। तो उपमा रहित स्तोत्र को बंदीजन प्रातः काल राजाओं के सामने पढ़ते हैं तथा नाग कन्याओं द्वारा गाए हुए इस स्रोत को कौन कौन सुनते हैं कि विद्याधर तथा नागेंद्र सुनते हैं। कितनी बढ़िया बात है। कहीं भी मंदिर आओ तो जो बातें चल रही हो तो सुनते हैं कि नहीं, कि यहाँ भी व्यापार धंधा घर की याद करते हैं। तो आया कि नहीं आया फिर यहाँ है? इतने फोन आ गया तो फोन किस है? यहाँ बैठा है या मंदिर में फोन आ गया तो इतने में तो उपयोग करना कहाँ चलेगा? हाँ, यदि चला जाए भी सुन भी ले तो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ आया तो है ना, उसने भगवान की भक्ति का भाव तो हुआ है, तो स्वर्ग तो गारंटी है। अनुमति के लोग स्वर्ग चले जाते हैं, पुण्य भाव क्या, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है पुण्य भाव। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के प्रत्येक का पुण्य भाव होता है उसकी बात बिल्कुल अलग है। अज्ञानी है ना तो भी बहुत अलग है, उसको अंदर में शुद्धात्मा के गुणगान सुनने को मिलते हैं, और वो जो प्रसन्नता होती है उसको अंदर में आत्मा सुन करके, खाली अज्ञानी है तो भी दूसरी बार फिर बैठ गया, तीसरी बार फिर बैठ गया जिनवानी के पास, मतलब कुछ घायल हुआ है वो। और भगवान को पहचान ही गया कि तो केवल ज्ञानी परमात्मा है, आत्मा में लीन हो रहे हैं, आत्मा ही उपादेय है ऐसा कह रहे हैं, आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कह रहे हैं, प्रसन्न हो जाएगा, ज्ञानी हो जाता है। प्रसन्नता आया है तो ज्ञानी हो जाएगा, बस इतनी बात है। और अगर प्रसन्नता नहीं भी हुई और गुणगान करा तो भी स्वर्ग तो होगा, तो ज्ञानी को भी स्वर्ग होगा, अज्ञानी को भी स्वर्ग होगा। अब क्या फर्क है बाबू जी? कि कोई फर्क नहीं बाहर में, तो वो भी भगवान के गुणगान गाएगा, ये भी गाएगा, लेकिन उसको ज्ञान में, ज्ञान समुद्र आत्मा की डुबकी लग गई ज्ञानी को। एकता उसकी अपने द्रव्य आनंद सागर आत्मा की जनराज के वचन सुनकर, ये जिनवाणी सुनकर उसने समझदारी करके आत्मा ही उपादेय है, तो ये जीव देह में इससे भगवान विराजता है, ऐसा अपनी परिणति एक समय भी गोता लगा गई अपने द्रव्य में, निहाल हो गया जी, काम हो गया उसका जो अनादि से नहीं हुआ था। उसकी सुख बुद्धि आत्मा में आ गई, विषय कषाय की सुख बुद्धि खत्म हो गई, तो उसको अब अनंत भगवान दिखते हैं बस ज्ञानी होते से ही, कैसे तीन लोक के नाथ विराजमान है। इंद्र चक्रवर्ती सब नमस्कार करो, मुनिराज करो, कैसी समोषण का सभा, 12 सभा, और जिनेंद्र भगवान का दिव्यधनी सुनते हैं लोग, मुनिराज सुनते हैं, हाथ जोड़ के गंधर्व देव बैठते हैं, तो ये कैसी मीठी मधुरी वाणी होगी आत्मा की, शुद्ध आत्मा की बातें, ऐसा उसको लगता है अंदर। नहीं देखो, घर छोड़ के मंदिर आओ, थोड़ी तो शांति होती है ना जी, थोड़ा तो बोझा हटा, वहां तो घर ही घर दिखता है।
यहाँ आया तो समझदार हो तो थोड़ा भेद ज्ञान कर लेगा। ये तो बैठा यहाँ है न, बातें करके सोचे तो क्या इलाज उसका। थोड़ी देर तो देखना चाहिए कि तीन लोकनाथ कैसे हैं भगवान, क्यों परमात्मा है ये, क्यों अपनी शुद्धात्मा में एकाग्र हो रहे हैं, ऐसा कैसा आनंद का सागर दिव्य धनी में कहते हैं भगवान, कैसी 12 सभा सुनती है। आश्चर्य तो होना चाहिए जी। और यदि भक्ति पैदा यथार्थ हो गई तो ज्ञानी हो जाता है। और मोक्ष स्वर्ग में जाकर और जो सब गुणगान गाते हैं भगवान के, ऐसी नाग कन्याओं द्वारा गाए हुए इस स्तोत्र को विद्याधर तथा नागेंद्र सुनते हैं। इस प्रकार तीन लोगों को हर्ष प्रदान करने वाले भगवान श्रवण सुनत सुखदानी ऐसे हैं जिन्हें भगवान की वाणी। थोड़ा कर्ता बुद्धि ढीली करके और प्रेम से तर्क न्याय से सुनेगा, उसके हर्ष पैदा होगा ही होगा। और एक बार भी अगर थोड़ा सा हर्ष हो गया है तो दूसरी बार फिर उसकी बढ़ती जाएगी रुचि सुनने की, तो कभी न कभी आत्मानुभूति भी प्रकट हो जाएगी। क्योंकि जिनवाणी में तो आत्मा ही तो बताना है कि यही सुख की खान है, ये ज्ञाता पदार्थ है, करता नहीं, निर्भर जीव है। माला माल हो जाएगा। एक भजन याद आ रहा है, परम अमृत। जिनवाणी स्तुति में है। जिनवाणी कल तो सुनाया था। जिनवाणी स्तुति है पूरी। अब याद आएगा थोड़ी देर बाद। तो जिनेंद्र भगवान के स्तोत्र का अत्यधिक आनंद के साथ गुणगान, आनंद अत्यधिक होना चाहिए। इससे ऊंचा भगवान की स्तुति करते से अत्यंत आनंदित होना और उनके गुणगान ऊर्ध्वलोक स्वर्ग में देवांगनाओं के द्वारा तथा इंद्र करते हैं। इंद्र उसको कहते हैं कि उसके आदर में बाकी सब देवताएं चलते हैं। इस प्रकार तीन लोगों को हर्ष प्रदान करने वाले भगवान के सुप्रभात स्तोत्र को सिर नमा करके इसलिए नमस्कार करते हैं कि जिन्हें भगवान के स्तोत्र का अत्यधिक शब्द में बहुत ताकत है। देखो, बेमन से नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये नहीं है और भगवान के पूजन नहीं करता, इसको दिखाने के लिए नहीं करना है। सहज रूप से अंदर से भावना होना, ऐसा जो इन करते हैं। तो मध्य लोक में प्रातः काल राजाओं के सामने बंदी गंजन करते हैं। जब बंदी होते हैं वो भी राजा की स्तुति करते हैं तो आर्डर मिल जाता है कि छोड़ दो इसको, उसकी सजा माफ कर देते हैं, राजा प्रसन्न हो जाए तो। होता है कि नहीं होता? माने जो इतने साल की उसको कैद हो गई थी उसको छूट मिल जाती। अच्छा आचरण देख के हाँ, उसके लिए वो कर्मों की निर्जरा माफ कर देती। हाँ। तो जब वो राजा कर देता तो यहाँ जिनेंद्र देव, जिनेंद्र भगवान की स्तुति मतलब कोई छोटी बात है ये। मन लग जाए तो निहाल हो गया जी। बस
खाली बैठे यहाँ और घर परिवार से कट के बैठे तो न्याल होएगा। और थोड़ी भी बुद्धि है कि मैं ही करता हूँ मैं ही चलाता हूँ तो उसका कोई इलाज नहीं है। बुद्धिशाली होना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान के स्तोत्र का अत्यधिक आनंद के साथ गुणगान ऊर्ध लोग स्वर्ग में देवांगनाएं तथा इंद्र करते हैं। जिनेंद्र भगवान का पूर्ण केवल ज्ञान अनंत आनंद देख करके और अपनी पर्याय में यह हो इस भावना के साथ करते हैं। तो मध्य लोक में प्रातः काल राजाओं के सामने बंदीजन करते हैं तथा अधोलोक में नाग कन्या अपने मधुर स्वर से करती है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, तीनों लोक में, तीनों लोकों के नाथ होते ना अरुण भगवान। तो जिस जीव को यहाँ चस्का लग गया भगवान की भक्ति का वो छोड़ेगा नहीं। सरल बहुत है। जिनके दर्शन करते हैं वो है कि नहीं, बस इतना मंजूर करना है कि है तो सही हो। तो तीन लोक के नाथ क्यों हैं? क्योंकि सुप्रभात पूर्ण हो गया उनका। ये क्या होता है? क्या आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है, ये ज्ञाता पदार्थ है, करता नहीं। और संयोग क्षणिक है, ज्यादा देर रहने वाले नहीं। इतना उसने अपने को समझा लिया तो उसके जिन्नान भगवान के मंदिर में आना सफल हो गया। और फिर उसको भगवान की भक्ति का चस्का व्यसन हो जाएगा। व्यसन मतलब वो चाहेगा कि मैं नहीं हूं तो भी रुक नहीं सकता है, छूटेगी नहीं उससे ये बात। ऐसा अंदर में भावलिंगी संत को भी व्यसन कहते हैं। मेरे को जिन्हें भगवान की भक्ति का व्यसन हो गया है, ऐसा खुद आचार्य कहते हैं। सुना के नहीं कभी है? हाँ, तो सुप्रभात में तो ज्ञान हो गया। सुप्रभात में तो ज्ञान हो गया जीव को आत्मा का, और मुनिराज के ध्यान हो गया। ज्ञान होना अलग बात है और ध्यान प्रचुर हो गया, इसलिए भावलिंगी संत है। लेकिन अनंत नहीं हुआ। तो जिनके अनंत है वो तो अनंत भगवान है तीन लोक में। तो भावलिंगी संत भी खूब भगवान की भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, विनय करते हैं, ढोक देते हैं। जहां बैठे वहां समायिक करते, तीनों चारों दिशाओं में ढोक करेंगे, क्योंकि उनको दिखता है कि भगवान है चारों तरफ, तीन लोक के नाथ है। तो उनको दिखता है तो भक्ति कर सकते हैं कहीं से भी। तो भगवान तक पहुंचती होगी कि नहीं? भगवान तक पहुंचती है, उनके ज्ञान में दिखता है कि ये जीव को भक्ति हो रही है। जिसे बड़ी लालसा से देखना, बात इसमें बहुत बड़ी बात है। जो भगवान की भक्ति हो रही है उसको बड़ी लालसा से विद्याधर तथा नागेंद्र सुनते हैं, अर्थात उस भक्ति में रस लेते हैं। उनको भी उसका अनुमोदन चलता है और उनका रस बढ़ता है। जिन्हें भगवान की भक्ति करने से ज्ञानी होने के बाद अपने निश्चय से तो शुद्धात्मा का रस बढ़ता है, व्यवहार से अनंत भगवान की भक्ति का रस बढ़ता है। बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है जीव को, लेकिन एक बार सुप्रभात समझ गया, जागृत हो गया जीव। ऐसे तीन लोग को हर्ष आनंद देने वाले भगवान के वाणी सुन जी के हर्ष अपार। आनंद पूर्वक सुनते हैं। ऐसे तीन लोग को हर्ष आनंद देने वाले भगवान के
सुप्रभात स्तोत्र को अब आचार्य पद्मनंदी कहना चाहते हैं कुछ, वो ध्यान से सुनना चाहिए आखिरी लाइन। भावलिंगी संत कह रहे हैं, द्रव्यलिंगी तो आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ अभी उनको, वो क्या कहेंगे? बोलते तो है लेकिन नकली है, असली तो भावलिंगी संत जो होते हैं, द्रव्यलिंगी नहीं। द्रव्यलिंगी जो भक्ति करते हैं पुण्य होता है, लेकिन वो जानते नहीं है कि आत्मा क्या है। सुप्रभात उनकी पर्याय में अभी प्रकट नहीं हुआ है। प्रकट तो चौथे गुण स्थान में अपने को शुद्ध आत्मा, अनंत गुणों की खान, मुक्त परमात्मा है जीव, ऐसा समझ जाने पर पैदा होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्या कहा? सुप्रभात मने राग की, कर्ता बुद्धि की और ज्ञेय के पदार्थों के साथ एकत्र टूटना, एक परमाणु भी अपना नहीं है। जो है वो अपना शुद्धात्मा है अंदर, और वो सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा शक्ति रूप से मंजूर कर लें पर सम्यक दृष्टि होता है। व्यक्त हुआ बहुत तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, लेकिन उनकी भक्ति भी खूब भगवान की होने से तीन लोक को हर्ष आनंद देने वाले भगवान के, अब क्या बढ़िया बात है ये, क्या अन्यमति के भगवान के नहीं, अन्यमति के भगवान में जीव को किंचित भी हर्ष होता नहीं है। क्या अन्यमति को होता तो दिखता है कि वो कुछ भी नहीं है, बकवास के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां आत्मा नाम ही नहीं है, खाली भक्ति करो उनकी, क्या करे। तो हर्ष पूर्वक जो जीव स्तोत्र को सुनते हैं, सुप्रभात स्तोत्र, अर्थात ज्ञान नेत्र खुल गया जीव का, अर्थात मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन खत्म हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया जीव के। अब ये आनंद हर्ष बढ़ते जाना है, तो बढ़ते जाने में जिन्हें भगवान की स्तुति भक्ति ये निमित्त होती है बढ़ने में। उपादान तो जीव की पर्याय है, और जितना आत्मा में डूबेगी उतना अमृत पिएगी। सुप्रभात को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। अब कल चलेगा, जिन्हें भगवान का सुप्रभात स्तोत्र सदैव जयवंत वर्तो, मैंने ये बात रुको छुए नहीं, चलती रहना चाहिए, जयवंत वर्तो ये जिन्हें भगवान की भक्ति। तीन लोक में